बीजेपी पर अब तक वोट चोरी के जो आरोप लग रहे थे, अब उन पर ऐसे सबूत आ गए हैं कि बीजेपी आरोपी साबित हो गई है। उधर रामलीला मैदान से कांग्रेस बड़ी ताकत दिखा रही है। पूरे देश से 5.5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर जुटाकर चुनाव आयोग और मोदी सरकार के पसीने छुड़ा दिए हैं। वहीं बंगाल में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बड़ा हंगामा मच गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट से ही 44,000 वोटरों के नाम कट चुके हैं, जबकि पूरे बंगाल में 58 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। अब पहले बात करते हैं कर्नाटक की, जहां वोट चोरी के आरोप चार्जशीट में बदल गए हैं। 22,000 पन्नों की चार्जशीट में पूर्व बीजेपी विधायक को वोट चोरी का मुख्य आरोपी बता दिया गया है। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ जाती है कर्नाटक के कलबुर्गी जिले की आलंद विधानसभा सीट तक। यहीं से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी का आरोप लगाया था। अब वही आरोप चार्जशीट की शक्ल ले चुके हैं। कर्नाटक सीआईडी द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने कलबुर्गी की सिटी एसीएमएम कोर्ट में 22,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में पूर्व बीजेपी विधायक सुभाष गुट्टेदार को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उनके बेटे हर्षनंद गुट्टेवार और 5 अन्य लोगों को भी आरोपी बताया गया है। एसआईटी का दावा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले इन सभी ने मिलकर सुनियोजित तरीके से 5,994 पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटवाए थे। एसआईटी की जांच में जो बातें सामने आई हैं, वो बेहद गंभीर हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए एक पूरा कॉल सेंटर नेटवर्क बनाया गया था। ऑनलाइन फर्जी आवेदन भरे गए, हर एक नाम कटवाने के बदले पैसे दिए गए, ओटीपी हैकिंग की गई, आधार से लिंक मोबाइल नंबरों में हेरफेर किया गया और फिर फॉर्म 7 भरकर वोटर के नाम हटवाए गए। दरअसल इस पूरे मामले को सबसे पहले कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल ने उठाया था। इसके बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और संसद से लेकर हर रैलियों में इसे बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी बताया। अब आपको ये बताते हैं कि चार्जशीट में क्या-क्या सबूत मिले हैं। एसआईटी सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में 200 से ज्यादा गवाहों के बयान, कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शन, ओटीपी लॉग्स और फॉर्म 7 की कॉपियां सबूत के तौर पर शामिल हैं। एसआईटी ने कोर्ट से मांग की है कि आरोपियों पर आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 120 बी और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं में मुकदमा चलाया जाए। वहीं पूर्व बीजेपी विधायक सुभाष गुट्टेदार ने इन आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है और कहा है कि वो कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमले का ठोस सबूत करार दिया है। उधर कांग्रेस ने देश भर में वोट चोरी के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस एसआईआर और वोट चोरी को लेकर बड़ी रैली कर रही है, जहां से ये भी दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस ने अब तक वोट चोरी के आरोपों के समर्थन में 5.5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर जुटाए हैं, जिससे बीजेपी की साख को बड़ी चोट पहुंची है। रैली के बाद कांग्रेस के इस पूरे हस्ताक्षर अभियान का ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपने के लिए व्यक्तिगत मुलाकात की अपील की जाएगी। वहीं इसी बीच राहुल गांधी ने मीडिया से भी बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने वोट चोरी के दावों पर अमित शाह से सीधी बहस की खुली चुनौती दी, लेकिन अमित शाह इसका जवाब तक नहीं दे पाए। राहुल गांधी ये भी बोले कि संसद में अमित शाह मानसिक रूप से इतने परेशान थे कि उन्होंने सदन में गाली तक दे दी। राहुल गांधी ने कहा कि इसके पीछे वजह बस ये है कि अमित शाह और उनका पूरा सिस्टम वोट चोरी में शामिल है। राहुल गांधी ने बड़ी बात यह भी कही कि संसद में वंदे मातरम और चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान उन्होंने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी हैं, यानी विपक्ष ने मोदी सरकार के पसीने छुड़ा दिए हैं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां ममता बनर्जी की ही सीट पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। दरअसल एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट से नाम कटने के आंकड़े सामने आए हैं और इस पर बड़ा हंगामा
हंगामा मच गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक सीएम ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट से ही 44,787 नाम काटे जा रहे हैं, जबकि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की नंदीग्राम सीट से 10,599 नाम काटे गए हैं। यानी ममता बनर्जी की सीट पर शुभेंदु अधिकारी की सीट के मुकाबले 4 गुना ज्यादा नाम कटे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने इस पर सफाई दी है कि मतदाताओं की मौत, पलायन, अधूरी पता जानकारी और फर्जी एंट्री के आधारों पर ही नाम हटाए गए हैं। तो कुल मिलाकर बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 58 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग जल्द ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी करने वाला है।